दोस्तों प्रोफेसर एलन ये जानना चाहते थे कि हम दूसरे लोगों से बातें कैसे मनवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक फोटोकॉपी मशीन जिस पर बहुत सारे लोगों का रश लगा हुआ था, वहां पर प्रोफेसर ने एक आदमी को भेजा कुछ खास अल्फाज कहने के लिए। उस आदमी ने जाकर कहा, क्या मैं ये मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ? और जवाब में 40% लोगों ने उस आदमी को मशीन यूज करने से मना कर दिया और 60% लोगों ने उस आदमी को मशीन यूज करने दी। फिर दूसरी बार एक आदमी को भेजा गया और उस आदमी ने जाकर कहा, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ी जल्दी में हूँ। इस बार हैरानगी के साथ 94% लोगों ने उस आदमी को मशीन इस्तेमाल करने के लिए दे दी। लेकिन प्रोफेसर एलन ने ये सोचा कि 94% लोगों ने उस आदमी को मशीन यूज करने के लिए इसलिए दी थी क्योंकि उस आदमी ने उनको अपनी मजबूरी बताई थी और दूसरों ने मजबूरी को समझते हुए उसको वो कॉपी मशीन यूज करने के लिए दे दी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर नहीं रोका गया। उसके बाद प्रोफेसर ने एक और आदमी को भेजा और उसने जाकर कहा, क्या मैं ये मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फोटोकॉपी करनी है। इस बार प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हुए क्योंकि उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दी थी, कोई भी मजबूरी नहीं बताई थी कि मैंने इसलिए फोटोकॉपी करनी है। लेकिन उस आदमी को फिर भी 91% लोगों ने वो मशीन इस्तेमाल करने के लिए दे दी। लेकिन दोस्तों क्यों? इसके पीछे रीजन अजीब है। लोगों ने बात इसलिए मानी क्योंकि का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। जब भी आप क्योंकि का लफ्ज लगा के किसी से बात करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपकी बात मानेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? एक लफ्ज को चेंज करके आप लोगों से कैसे बात मनवा सकते हो? और क्या इसी तरह की और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप लोगों से बात मनवा सकते हो? इस वीडियो में मैं आपको यही तरीके बताऊंगा। ये मेथड बड़ी बड़ी कंपनीज से लेकर सियासतदानों तक सब इस्तेमाल करते हैं और आपसे अपनी बातें मनवाते हैं। इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना और इस वीडियो में बताई जाने वाली किसी भी बात का गलत इस्तेमाल ना करना। सबसे पहला मेथड है स्केर्सिटी। हजारों करोड़ों साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे तो उस वक्त इंसानों के लिए वो चीजें बहुत कम हुआ करती थी जिन चीजों की इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। इसी वजह से उनके दिमाग के अंदर उन चीजों की अट्रैक्शन ज्यादा बन जाती है जो चीजें कम होती हैं। दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि जब कोई मूवी को बैन किया जाता है तो उस मूवी को देखने वाले लोगों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी मूवी को बैन किया जाता है तो वो मूवी इंसानों के लिए स्केयर बन जाती है और इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इंसानों की ये आदत है कि चीज जितनी कम होगी उसकी तरफ इंसान उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उससे प्यार करेंगे। इसी वजह से दोस्तों कंपनीज लिमिटेड एडिशन वाली प्रोडक्ट्स बनाती हैं और कहती हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ आपको फलां तारीख तक मिल सकती है, जिससे इंसानों को लगता है कि अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट ना खरीदी तो वो पीछे रह जाएंगे। हालांकि कंपनी के मालिक उस प्रोडक्ट को जितना चाहे उतना बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दोस्तों एक दफा एक मूवी को ABC, CBS, NBC इन चैनल ने खरीदना था और अपने अपने चैनल्स पर चलाना था। अब 3 चैनल्स थे और एक मूवी थी, जिसकी वजह से ये मूवी बड़ी स्केयर हो गई और इस मूवी को सारे के सारे चैनल खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। जब इस मूवी की बोली लगी तो ABC चैनल ने इस मूवी को $3.3 मिलियन में खरीद लिया। हालांकि ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। बाद में इसके नतीजे ABC को बहुत बुरे भुगतना पड़े थे। इस मूवी की वजह से ABC न्यूज को $2 मिलियन का नुकसान हुआ था। आपको चाहिए कि जब भी लोगों से बात मनवाने की बारी आए तो आप स्केर्सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। लोगों को ऐसा दिखाएं कि अगर उन्होंने वो काम ना किया तो वो बहुत बड़ी चीज को मिस कर देंगे, वो बहुत बड़ी चीज खो देंगे और वो चीज उनको दोबारा नहीं मिल पाएगी। ये सोच बहुत जल्दी इंसानों को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद मेथड नंबर 2 है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों कोरिया और USA की जंग के दौरान चाइनीज सोल्जर्स ने कुछ US सोल्जर्स को पकड़ लिया था। अब चाइनीज सोल्जर्स US सोल्जर्स से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे, बहुत सारे राज पूछना चाहते थे, लेकिन US सोल्जर्स ने किसी भी सूरत अपना मुंह नहीं खोला। बाद में चाइनीज सोल्जर्स ने उन US सोल्जर्स को बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया, मारा पीटा, तब भी US के सोल्जर्स ने कुछ नहीं बताया चाइनीज को। चाइनीज ऑफिसर्स ने उनको टॉर्चर करने की बजाय एक नया तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया। चाइनीज ऑफिसर्स ने कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, टॉर्चर नहीं करेंगे, तुमने बस रोजाना इस पेज पर हमको अमेरिका के खिलाफ 4 से 5 बातें लिख के दे देनी है। यानी कि अमेरिका एक गंदा मुल्क है, वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ की गवर्नमेंट करप्ट है, वहाँ के रहने वाले लोग बुरे हैं, इसी तरह की नेगेटिव बातें तुमने लिख के हमको दे देनी है। इस बात पर वो US सोल्जर्स सारे के सारे मान गए। कुछ दिन गुजरने के बाद US सोल्जर्स ने सारे के सारे राज चाइनीज ऑफिसर्स को खुद ही बता दिए। ना सिर्फ ये बल्कि US सोल्जर्स ने चाइनीज के साथ मिलकर
यूएस के खिलाफ भी लड़ाई की। दोस्तों जब भी आपने अपनी किसी से बात मनवाना होती है तो पहले उसे छोटी छोटी कमिटमेंट्स दें और उन छोटी कमिटमेंट्स पर उसको कंसिस्टेंट रखें। उसको कहें कि इन कमिटमेंट्स पर तुमको लगे रहना है, ये काम करते रहना है। फिर उसके बाद कोई बड़ी कमिटमेंट दें तो वो बड़ी कमिटमेंट सामने वाला इंसान बहुत जल्दी मान जाएगा। एक दफा दोस्तों कैंसर से लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों से इमदाद, फंड्स, डोनेशंस मांग रही थी, लेकिन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे नहीं दिए। अगर देते भी थे तो बहुत कम लोग देते थे। बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों से पैसे मांगने की बजाय उनको छोटे छोटे कैंसर अवेयरनेस के बैचेस देना शुरू कर दिए और लोगों से कहा कि ये बैचेस उन्होंने एक हफ्ते तक डाल के रखने हैं। ये काम आसान था, लोगों ने कहा कि ठीक है ये कर लेते हैं। जब वो लोग एक हफ्ते तक उस बैच को डाल लेते थे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उनसे इमदाद मांगती थी, उनसे डोनेशंस पैसे मांगती थी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन देखकर बहुत हैरान हुई कि जितने भी लोग बैचेस डालते हैं वो बाद में बहुत ज्यादा इमदाद, डोनेशंस देना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपने भी लोगों को पहले छोटी छोटी कमिटमेंट्स देनी है कि ये करो और करते रहो। बाद में कोई बड़ी कमिटमेंट देनी है तो वो लोग जितने भी होंगे, 1 हो, 2 हो, 100 हो, वो सारे के सारे आपकी बात जरूर मानेंगे। उसके बाद मेथड नंबर 3 है लाइकिंग। दुनिया के अंदर बहुत सारे जानवरों की स्पीशीज ऐसी हैं जो कि नापैद हो रही हैं, लेकिन फिर भी इंसान उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन एक जानवर को बचाने के लिए इंसानों ने बहुत सारे पैसे भी दिए, बहुत सारा काम भी किया, डोनेशंस आए, लेकिन क्यों? सिर्फ एक वजह से कि पांडा दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, वो प्यारा लगता है। इस वजह से लोगों ने बहुत सारे डोनेशंस दिए ताकि पांडा की नस्ल को नापैद होने से बचाया जा सके। आप किस तरह के नजर आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आपकी शक्ल कैसी है, सामने वाले लोग आपको यही देखकर जज करेंगे। इसलिए आपको हमेशा ऐसा इंसान बन के रहना चाहिए जिसको पसंद किया जाता हो, जो पसंदीदा इंसान हो। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक लड़की मर्सिडीज कार के आगे बहुत अच्छे कपड़े डालकर खड़ी होती है और लोगों से पैसे या फिर भीख मांग रही होती है। उस लड़की को देख के, चूंकि वो अमीर थी, उस लड़की को देख के 10 में से 9 लोगों ने उसे पैसे दे दिए। और दूसरी तरफ फिर वही लड़की फटे पुराने कपड़े डालकर फुटपाथ पर बैठ जाती है और अपने हाथ में पोस्टर पकड़ लेती है कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए पैसे चाहिए। तो आप हैरान होंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने पैसे दिए, बाकी किसी ने पैसे नहीं दिए, और वो भी पैसे बहुत थोड़े दिए। इस बात से आपको समझ आया होगा कि लोग अपने जैसे लोगों की बात मानते हैं, उन लोगों की बात मानते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह का अपना रहना सहना रखो कि पता चले कि आप एक लाइकेबल, एक पसंदीदा इंसान हो। दोस्तों लाइकेबल इंसान बनने के लिए आप सिमिलैरिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जरा सोचिए कि आप किसी अनजान मुल्क में चले गए हैं और वहाँ पर हर तरफ अजनबी लोग ही हैं, आप किसी को पहचानते नहीं हैं, उनके कपड़े भी और तरह के हैं, वो और इस ज़बान बोल रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक पाकिस्तानी मिलता है। तो क्या आप उस पाकिस्तानी से दोस्ती करोगे? क्या आप उस पाकिस्तानी पर यकीन करोगे? क्या आप उस पाकिस्तानी की बात मानोगे? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मानोगे उसकी बात, उससे दोस्ती करोगे, उसके साथ रहोगे। दरअसल बात ये है कि जब भी हमें अपने जैसा इंसान मिलता है, हमसे मिलता जुलता इंसान मिलता है, तो हम उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बात मानने लग जाते हैं। इसीलिए जब भी बात मनवाने की बारी आए तो आपको चाहिए कि आप अपने आप में और दूसरों में सिमिलैरिटीज तलाश करो। इससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सामने वाला आपकी बात मानेगा। इस चीज को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि कोका कोला ना तो पाकिस्तान की कंपनी है और ना ही मुसलमानों की कंपनी है, तब भी ईद पर या फिर रमजान पर ईद मुबारक, रमजान मुबारक, इस तरह की डिजाइनिंग करना शुरू कर देते हैं कि जैसे वो भी हमारे जैसे हैं, हमारे साथ ही हैं। ये सिर्फ वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट के अंदर और आपके अंदर कनेक्शन मजबूत हो सके, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके। इसके बाद लाइकेबल इंसान बनने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हो। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप एक इंसान की झूठ की तारीफ कर रहे हो और उस इंसान को पता भी है कि आप झूठ की तारीफ कर रहे हो, तब भी उस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी को कहोगे यार बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हो, तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, हालांकि उसको पता होगा इतना खूबसूरत भी नहीं हूं मैं, मेरी आवाज भी नहीं पसंद, तब भी उसको अच्छा लगेगा। या फिर उसको कहते हो कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी कहते हो तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जरा सोचो कि जब आप उसकी सच में तारीफ करोगे, उसकी सच की जो खूबियां हैं सच में उसके अंदर हैं, उनको बताओगे, उसको उस पर तारीफ करोगे उसकी, तो वो कितना ज्यादा खुश होगा और आपको पसंद करेगा। जब वो आपको पसंद करेगा तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बात मानेगा। दोस्तों इसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट है जिसके अंदर मैंने यही कुछ सिखाया है कि लोगों से बात कैसे मनवानी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको वहां से भी देख सकते हो, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।